तो नमस्कार दोस्तों, आज सेशन में देखेंगे इंडस्ट्रियल रीजन, यानी कि पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है, यानी कहाँ कहाँ पे कितने कंट्री इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं पहले, या फिर कितने कंट्री जहाँ पे पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री का हब है। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे एरिया पूरी दुनिया में देखेंगे, यानी कि पूरे वर्ल्ड मैप के थ्रू, कि जहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्री है और या डेवलप्ड है, या फिर जहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है, जो अभी डेवलप कंडीशन में अलग अलग चीज़ें। तो उस चीज़ देखेंगे पूरी इस मैप के थ्रू देखें। और ये जो कंटेंट लिया हूँ एटलस बुक से लिया हूँ। ये जो एटलस बुक है ये बहुत ही ऑक्सफोर्ड इन समझ जाइए कि ऑक्सफोर्ड स्कूल का ये बुक है एटलस। ये ज्योग्राफी समझने के लिए बहुत बेस्ट बुक है। तो ये है जिसके अंदर हम देखेंगे, जैसे कि सपोज दैट ये वर्ल्ड मैप है, जिसकी ये नॉर्थ अमेरिका के कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे पूरी तरह से इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप में कुछ जैसे यूके, जर्मनी, फ्रांस, बेला, ये रीजन है, जो ये रीजन है स्पॉट दिया हुआ है, काफ़ी वेस्टर्न है, इंडस्ट्रियल डेवलप्ड हो चुके हैं। दूसरी बात रसिया वाला ये एरिया है, वो मॉस्को रीजन इंडस्ट्रियल डेवलप है। दूसरी बात ये वाला रीजन है जापान, साउथ कोरिया, ईस्टर्न चाइना, ये सब काफ़ी इंडस्ट्रियल है। इसी तरह से कुछ यहाँ पे भी बॉम्बे, महाराष्ट्र वाला जो एरिया है ये साउथ एशिया में इंडिया है, काफ़ी डेवलप है। दूसरी बात ऑस्ट्रेलिया है, इसी ऑस्ट्रेलिया सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया काफ़ी डेवलप है। कुछ इसी तरह से साउथर्न अफ्रीका है, ये साउथ अफ्रीका है, डेवलप है काफ़ी, वहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा है। तो इसी चीज़ में देखेंगे एक मैप के थ्रू, बहुत ही छोटा चैप्टर रहेगा। लैटिन अमेरिका की बात करें तो साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील में पाया जाता है, ये एरिया काफ़ी डेवलप है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एक हम एटलस में जो कंटेंट दिया है उसको एगो हायर करते हैं, कहने का मतलब उसको एगो लेते हैं एटलस कंटेंट को। चलिए, ये यहाँ इंडस्ट्रियलाइज्ड, जी हाँ यही है। जी हाँ, चलते हैं, इसको मैप से समझते हैं एटलस को। चलिए, इस मैप को हम समझते हैं एटलस बुक्स, ठीक है। सबसे पहले ये समझिए, जो कलर है ये कलर कोडिंग की तरह ही समझें। ये जो कलर है येलो कलर, जिसके अंदर इंडस्ट्रियलाइज है, यानी पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, हाई इनकम कंट्री है। जो जितने भी ये इस कलर के जो भी देखेंगे ये काफ़ी डेवलप हो, हाई इनकम कंट्री, सपोज कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, या फिर यूरोपियन कंट्री सब हो गया, रसिया हो गया, काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है, इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं पूरी तरह से। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, या फिर न्यूजीलैंड वाला एरिया हो गया, जो भी है, टोक्यो हो गया, इस तरह की ये सब कंट्री जो है ये इंडस्ट्रियलाइज है, यानी पहले से डेवलप है। ये सब एरिया काफ़ी डेवलप्ड है पहले से। यूरोपियन कंट्री हो गया, जो मार्क है। दूसरी बात, ये न्यूली इंडस्ट्रियलाइज है, यानी नया नया डेवलप हुआ है। और ये जो कंट्री देख रहे हैं ये कलर का, इसमें ज़्यादा इनकम कंट्री, यानी कि कनाडा, अमेरिका के पास ज़्यादा इनकम है, यानी कि एक व्यक्ति का इनकम जो है बहुत ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम इस कंट्री सब का बहुत ज़्यादा है, यूरोपियन कंट्री का बहुत ज़्यादा है। ये लोग काफ़ी डेवलप्ड है, यानी इनके पास इनकम का सोर्स बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंपनी की बात करें, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग होता है, या फिर अपर मिडिल इनकम कंट्री, जो इकोनॉमी वाले कंट्री जो है उसमें से इस कलर को है। देखिए, मैक्सिको आ गया, या फिर ब्राज़ील हो गया, इधर से हो गया अर्जेंटीना, लीबिया, या फिर सऊदी अरबिया, कुवैत को, ईरान, जो भी है, या फिर इस एरिया में कुछ कंट्री हो गया। ये सब न्यूली डेवलप्ड है, यानी कि न्यू इंडस्ट्रियलाइज है, जिसके अंदर अपर है मिडिल इनकम इकोनॉमी कंट्री। अगर पूरे इस कलर में देखें तो इंडस्ट्रियलाइजिंग कहाँ पर हो रहा है,
तो इस कलर की जो है मार्किंग, ये सब एरिया है इंडस्ट्रियलाइजिंग हो रहा है, यानी कि ये जो जहाँ डार्क पर्पल है वो इंडस्ट्रियलाइजिंग हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको देखें इस कलर के, जैसे इंडस्ट्रियलाइजिंग मतलब एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंट है, ये कलर है जिसमें एग्रीकल्चर जो है यानी किसान के द्वारा जो फसल किया जाता है वो एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंट है। जैसे लोअर मिडिल इनकम कंट्री हमारा भी कंट्री आता है, कहने का मतलब चाइना भी लोअर मिडिल इनकम कंट्री का आता है। चाइना भी उतना डेवलप कंट्री में नहीं आता है। पर कैपिटा इनकम से बात करें इकोनॉमिकली, यानी एक व्यक्ति की जो इनकम होता है उसके हिसाब से डेवलप कंट्री माना जाता है। ठीक समझे, तो इंडिया भी नहीं है, चाइना ये लोअर मिडिल इनकम वाले कंट्री है, या फिर ये इंडोनेशिया थाईलैंड वाले जो पार्ट है, इंडोनेशिया मलेशिया वाले पार्ट है, ये वाले पार्ट हैं, या फिर ये अर्जेंटीना जो हो गया, चिली अर्जेंटीना कॉन्गो जो ये सब एरिया है, ये सब जो एरिया है ये इंडस्ट्रियलाइजिंग हो रहा है अभी। ठीक है, ये एग्रीकल्चर इस कंट्री में ज़्यादा प्रायोरिटी में है, इंडस्ट्रियलाइजिंग हो रहा है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर निर्भर वाले कंट्री कौन कौन है, तो ये एरिया सब हो गया, ये एरिया सब पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर निर्भर है। ये सब एरिया में इंडस्ट्री कुछ भी नहीं के बराबर है, इस सब एरिया में इंडस्ट्री नहीं के बराबर है। यहाँ पे थाईलैंड हो गया, ये सब एरिया हो गया, या फिर वियतनाम सब एरिया हो गया, ये सब इंडस्ट्री, यहाँ पे एग्रीकल्चर लोग करते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। जापान भी यहाँ पे इस एरिया में, ये भी कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे इंडस्ट्री, भूटान भी ऐसे कंट्री में आते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर भी ये सब कंट्री इन पर, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। इसके अंदर थाईलैंड हो गया, ये सब लेस हो गया, वियतनाम हो गया, यहाँ पे भूटान हो गया, ये सब कंट्री, नेपाल हो गया, ये सब एग्रीकल्चर पर निर्भर। यहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं के बराबर है, यानी बहुत रेयर है, इंडस्ट्री उतना नहीं है हाई डेवलप्ड। तो एक तो ये इसके थ्रू आप समझ में आ गया होगा कि कौन पूरे मैप के थ्रू कि कौन डेवलप है, कौन डेवलप हो रहा है, कौन कंट्री जो एग्रीकल्चर, खास करके मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्री है जो एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है, यानी कि वो उसका जो भोजन है वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर यानी कि पेड़ पौधे जो उपजाते हैं उसके थ्रू है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर हम देखें मेजर, अगर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री देखें, इस जो मार्कर है ट्रिंगल वाला, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री वेनेजुएला आता है, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री का मतलब वेनेजुएला। कनाडा भी आता है ऑयल एक्सपोर्टिंग में, एक्सपोर्टिंग कंट्री ग्रुप में। दूसरी बात, इस एरिया में जो भी है ना, जैसे कि सऊदी अरब ले गया, ईरान हो गया, कतर हो गया, बहरीन, ये सब एरिया ऑयल एक्सपोर्टिंग। एंजोला हो गया, गेबन हो गया, नाइजीरिया हो गया ऑयल एक्सपोर्टिंग, लीबिया हो गया ऑयल एक्सपोर्टिंग, रसिया उधर से इधर से हो गया। ये एरिया कुछ जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है, खास करके ये सब एरिया ऑयल एक्सपोर्टिंग है। तुर्कमेनिस्तान, ये सब एरिया जो है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री में आता है। ठीक है, मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर की बात करें, ये जो डॉट है जो मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर है, तो पूरी दुनिया में ये जो डॉट डॉट दिख रहा है इस मैप में, ये इंडस्ट्रियल है, इस जगह पे इंडस्ट्रियल है, इस जगह पे इंडस्ट्री है। बर्लिन हो गया, पेरिस हो गया, रोम हो गया, मैड्रिड हो गया, लंदन हो गया, स्लो हो गया, क्यू हो गया, पीटरबर्ग हो गया, मॉस्को हो गया, ये सब इंडस्ट्रियल है पूरी तरह से। चाइना भी एक्सपोर्टिंग करता है ऑयल, बेंजीन हो गया, ये इंडस्ट्री के। संघाई हो गया, सभी सियोल हो गया, टोक्यो हो गया, ये सब मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर है पूरी दुनिया की। ये हुआ सिडनी हो गया, मेलबर्न हो गया, पर्थ हो गया, ये सब इंडस्ट्रियल सेंटर है पूरी दुनिया के। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ये तो है ही, ये तो आपको पता ही चल गया पूरी तरह से। चलिए, अब कुछ स्लाइड है जिसके थ्रू हम समझते हैं इंडस्ट्री के बारे में। कुछ स्लाइड देखते हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे इंडस्ट्री। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ चीज़ है, उसका किस टाइप की इंडस्ट्री है, ये उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस। चलिए आगे देखते हैं।
पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज एन इंडस्ट्रियल रीजन। एक इंडस्ट्रियल रीजन होता क्या है? तो एन इंडस्ट्रियल रीजन इज ऐसे एरिया वेयर मेनी इंडस्ट्री आर कनेक्टेड। इंडस्ट्रियल रीजन को मतलब, रीजन मतलब एरिया होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे इंडस्ट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है। सपोज दैट जहाँ पे माइनिंग हो रहा है उधर उधर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या फिर प्रोसेसिंग हो रहा है, इस तरह के इंडस्ट्री होते हैं। जहाँ पे रॉ मटेरियल कहीं पे पैकेजिंग हो रहा है, कहीं सर्विस दे रहा है, तो इस तरह के इंडस्ट्री होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, दीज रीजन हैव फैक्ट्रीज होते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात करते हैं, स्किल्ड लेबर वहाँ पे अवेलेबल हो, मार्केट्स वहाँ पे अवेलेबल हो, उस तरह के इंडस्ट्री के हिसाब से। इंडस्ट्रीज डेवलप्ड वेयर रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्री डेवलप वेयर रॉ मटेरियल, पावर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल हो, यानी पावर का मतलब एनर्जी अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, ईजी अवेलेबल हो। इस जगह पर इंडस्ट्री डेवलप होता है जहाँ पर रॉ मटेरियल हो। दूसरी बात, इंडस्ट्री के रिसोर्स देखते हैं, इसका की रीज़न क्या है, यानी इंडस्ट्रियल के कौन कौन चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। रिसोर्स अवेलेबल हो, यानी कि रॉ मटेरियल वहाँ पर होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ पर होना चाहिए, स्किल्ड लेबर वहाँ पर होनी चाहिए, मार्केट जो हम इंडस्ट्री में डेवलप प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए मार्केट का उस तरह डिमांड हो उसकी, तब हम इंडस्ट्रियल की ये सब चीज़ टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट, लेबर और मार्केट। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल, कौन सी फैक्टर या कितने फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल सिटी बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल कंट्री बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए, जो भी बोलिए। अगर हम मैन फैक्टर की बात करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ पे इंडस्ट्री का निर्माण करना है वहाँ पे रॉ मटेरियल उस तरह का होना चाहिए फर्स्ट। दूसरा है सोर्स ऑफ पावर एंड एनर्जी, पावर होना चाहिए वहाँ पे, पावर एंड एनर्जी का प्रॉपर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहे कैसे भी हो वो, और कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा से होना चाहिए ताकि एक दूसरे जगह जाने में आसानी हो, बात करने में आसानी हो। स्किल्ड लेबर वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, होना चाहिए। दूसरी बात, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी वो भी होना चाहिए। लार्ज मार्केट कैप्चर, लार्ज मार्केट होना चाहिए। दूसरी बात, गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए। ये चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट है जो इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखें नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड इंडस्ट्रियल रीजन के, यानी नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड इंडस्ट्रियल रीजन, इसकी फीचर देखें तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन, यानी कि ओल्डेस्ट, यानी कि कहने का मतलब ओल्डेस्ट, ये सब काफ़ी डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया है। दूसरी बात, डेंस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत आसान है और बहुत ईजीली है। लार्ज अर्बन पॉपुलेशन एंड मार्केट, यानी कि अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बाद मार्केट अच्छा बन रहा है, वहाँ पे डिमांड है किसी चीज़ का। दूसरी बात, ये कहाँ कहाँ पे इस तरह की चीज़ है तो न्यूयॉर्क हो गया, पीटरबर्ग हो गया, शिकागो हो गया और डिट्रॉइट हो गया। ये कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ ऑल इंडस्ट्रियल यानी पहले से ही डेवलप है इस जगह, यहाँ पे डिमांड अच्छा है किसी चीज़ को। दूसरी बात, ईरान आयरन एंड स्टील मेजर इंडस्ट्री की बात करें जहाँ पे आयरन एंड स्टील है, ऑटोमोबाइल चीज़ है, मशीनरी एंड टेक्सटाइल, ऐसी जगह पे चीज़ है। आगे देखते हैं। वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप इंडस्ट्रियल रीजन, इसका क्या है, हाईली डेवलप, ये भी बहुत डेवलप है एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट है। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पे भी है और रिवर नेटवर्क है। एडवांस टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड
वर्क फोर्स अवेलेबल है। दूसरी ये कहाँ पे है, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम। इस यहाँ पे मेजर इंडस्ट्री क्या है, तो स्टील, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड इंजीनियरिंग। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह के मेजर इंडस्ट्री है, यानी कि वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप इंडस्ट्रियल रीजन में जो एरिया जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम में है, यहाँ पे किस तरह की इंडस्ट्री है, स्टील, केमिकल, ऑटोमोबाइल एंड इंजीनियरिंग। आगे देखते हैं। ईस्टर्न यूरोपियन एंड रशियन इंडस्ट्रियल रीजन, rich in minerals and energy resources. Heavy industrial are dominated. Large industry city developed around the coal field. ये ईस्टर्न यूरोपियन एंड रशियन इंडस्ट्री रीजन की बात करता हूँ, कुछ इस तरह से है। ये रीजन मॉस्को, यूक्रेन और यूराल रीजन में पाए जाते हैं। यहाँ पे मेजर इंडस्ट्री देखें, आयरन एंड स्टील, मिशनरी एंड डिफेंस इंडस्ट्री है। ईस्ट एशिया एंड इंडस्ट्रियल रीजन में देखें तो यहाँ पे किस तरह की इंडस्ट्री है, यहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। यहाँ पे जो इंडस्ट्री ग्रोथ है बहुत फास्ट हो रहा है। दूसरी बात, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। तीसरी, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। ये चीज़ें कहाँ पर है, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। यहाँ पे किस तरह की इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, ऑटोमोबाइल और शिप बिल्डिंग, स्टील। यहाँ पे कुछ इस तरह से इंडस्ट्री है। आगे देखते हैं। साउथ एशिया एंड इंडस्ट्रियल रीजन, साउथ एशिया एंड इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें, ये ग्रोइंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये ग्रोइंग इंडस्ट्री समझ जाओ, ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एरिया है जिसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, यहाँ पे लेबर पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, लार्ज डोमेस्टिक मार्केट यहाँ पे है। दूसरी बात, ये कहाँ पे है, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ऐसे एरिया जहाँ पे साउथ एशिया इंडस्ट्रियल रीजन, यहाँ पे इस तरह से कुछ यहाँ पे इंडस्ट्री का टाइप है। दूसरी बात, इंडस्ट्री किस तरह का है, टेक्सटाइल, आयरन, स्टील एंड आईटी, ऑटोमोबाइल, कुछ इंडस्ट्री इस तरह से। इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जापान की बात करें, इंडस्ट्रियल रीजन जापान की, तो यहाँ पे लिमिटेड रॉ मटेरियल्स बट हाई टेक्नोलॉजी है। जापान के पास लिमिटेड रॉ मटेरियल है लेकिन टेक्नोलॉजी यहाँ बहुत है। दूसरी बात, कोस्टल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ट्रेड, फाउंडेड इन टोक्यो, ओसाका, नागोया, योकोयामा। मेजर इंडस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल एंड शिप बिल्डिंग। आगे देखते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ चाइना की बात करें, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल पावर चाइना, लार्ज लेबर फोर्स चाइना के पास अवेलेबल है, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना, ये सब चाइना के अंदर ये चीज़ें हैं। दूसरी बात, ये शंघाई, बेजिंग, गुआंगझो, वुहान, ये सब एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, मशीनरी एंड टेक्सटाइल, ये सब टेक्सटाइल, मशीनरी, स्टील, इस तरह की इंडस्ट्री चाइना के पास है, यानी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। लार्ज लेबर फोर्स, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस, शंघाई, बेजिंग, गुआंगझो, वुहान। चलिए आगे देखते हैं। अदर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें तो साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये है। दूसरी बात, मेजर इंडस्ट्री है माइनिंग, स्टील, फूड प्रोसेसिंग, मशीनरी। दीज आर द डेवलपिंग इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड का है। आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन, इम्पोर्टेंस क्या है ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन की, क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंस है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट मतलब जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट अर्बनाइजेशन एंड सपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रेड। यानी कि ये इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्रियल रीजन की, ये चीज़ें
जिसके अंदर इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ का होना है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट अर्बनाइजेशन एंड सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, यानी प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म यानी जहाँ पे इंडस्ट्री होते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें के प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, एयर और वाटर का पॉल्यूशन होना है जिस जगह पे इंडस्ट्री रहेगा उस जगह पर। दूसरी बात, ओवर क्राउडिंग इन सिटी काफ़ी क्राउड रहेगा, यानी क्राउड ओवर क्राउड हो जाता है। रिसोर्स, वहाँ पर रिसोर्स का पूरी तरह से खात्मा हो जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होना ही है। क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा इंडस्ट्री रीजन की वजह से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।